भारत की यूनिवर्सिटीज का एक ऑफिशियल मकसद है समानता को बढ़ावा देना। पर क्या जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी कह रही है? आज हम इसी कह सकते हैं विरोधाभास को आंकड़ों और नियमों के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी, इसका एक आधिकारिक वादा है कि वो हायर एजुकेशन में बराबरी और सोशल इंक्लूजन को बढ़ावा देंगे ताकि हर स्टूडेंट का वहां स्वागत हो। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन इस वादे के बिल्कुल उलट हमारे सामने आता है ये नंबर 118%। ये पिछले 5 सालों में जातिगत भेदभाव की जो शिकायतें दर्ज हुई हैं, उनमें हुई एक चौंकाने वाली बढ़ोतरी है। तो चलिए इस पूरे उलझे हुए मुद्दे को एक एक करके सुलझाते हैं। हम यूजीसी के बराबरी के वादे से शुरू करेंगे, फिर उन हैरान करने वाले आंकड़ों को देखेंगे जो एक अलग ही कहानी बता रहे हैं। इसके बाद हम यूजीसी के नए नियमों पर नजर डालेंगे और आखिर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये सब कागजी वादे असलियत में कोई बदलाव ला भी पाएंगे या नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस नींव की जिस पर ये पूरी व्यवस्था टिकी होनी चाहिए थी, मतलब समानता का वो वादा जो यूजीसी ने ऑफिशियल तौर पर किया है। अब देखिए, कागज पर तो ये नियम बहुत ही प्रोग्रेसिव लगते हैं, लेकिन जब हम थोड़ा गहराई में जाते हैं तो इस लक्ष्य और जमीन की हकीकत के बीच एक बहुत बड़ा गैप नजर आता है। और अब चलिए उस मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं जो इस पूरे विश्लेषण के सेंटर में है, वो ठोस आंकड़े जो बराबरी की इस ऑफिशियल कहानी को चुनौती देते हैं और हमें एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर दिखाते हैं। ये जो आंकड़ा है वो सच में हैरान करने वाला है। पिछले सिर्फ 5 सालों में शिकायतों में 118% की भारी बढ़ोतरी हुई है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सच में भेदभाव बढ़ा है या फिर अब लोग ज्यादा जागरूक हो गए हैं और मामले दर्ज करा रहे हैं। वजह जो भी हो, ये तो साफ है कि समस्या बहुत गंभीर है। और हाँ, ये तो सिर्फ वो मामले हैं जो रिपोर्ट हुए हैं। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट है। हाँ, ये सच है कि 90% से ज्यादा मामले सुलझा लिए गए, जो सुनने में तो काफी अच्छा लगता है। पर चिंता की बात यह है कि जो अनसुलझे मामले हैं, उनका बैकलॉग भी लगातार बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब है कि ये समस्या सिस्टम पर भारी पड़ रही है। और ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं हैं, इनके पीछे रोहित वेमुला और पायल तड़वी जैसे छात्रों की कहानियां हैं, जिनके परिवारों ने जातिगत भेदभाव के बहुत ही भयानक नतीजे भुगते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि इस मुद्दे की एक मानवीय कीमत भी है। तो भेदभाव की इस बढ़ती लहर और इन दुखद घटनाओं के जवाब में यूजीसी ने औपचारिक तौर पर नए नियम लागू किए हैं। चलिए देखते हैं कि ये नियम आखिर हैं क्या और क्या ये समस्या को हल करने के लिए काफी हैं। यूजीसी ने इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए एक 3 स्टेप अप्रोच अपनाया है। पहला, हर इंस्टीट्यूट में कमिटीज बनाना। दूसरा, नेशनल लेवल पर निगरानी करना। और तीसरा, जो नियमों को न माने उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेना। और ये सजा कोई मामूली नहीं है। जो यूनिवर्सिटीज इन नियमों को फॉलो नहीं करेंगी, उन्हें यूजीसी की स्कीम से बाहर किया जा सकता है, नए कोर्स शुरू करने से रोका जा सकता है और यहाँ तक कि उनकी मान्यता भी रद्द की जा सकती है। लेकिन क्या ये नियम अपने आप में परफेक्ट हैं? जैसा कि अक्सर होता है, इन पे भी काफी बहस हुई और इनके बनने की अपनी एक कहानी है। चलिए इस पहलू को भी समझते हैं। देखिए, ये नए नियम कोई अचानक से नहीं आए हैं। ये 2012 से चले आ रहे नियमों का एक अपडेट है। जब हाल ही में इसका ड्राफ्ट वर्जन पब्लिक किया गया तो इसकी बहुत आलोचना हुई, जिसके बाद फाइनल वर्जन में कुछ जरूरी बदलाव करने पड़े। आलोचकों का कहना था कि ड्राफ्ट में जाति के खास मुद्दे को दूसरे भेदभावों के साथ मिलाकर कमजोर कर दिया गया था। साथ ही इसमें ओबीसी कम्युनिटी को शामिल नहीं किया गया था और झूठी शिकायतों के लिए जुर्माने का भी एक अजीब सा नियम था जो पीड़ितों को शिकायत करने से रोक सकता था। पर अच्छी बात यह है कि पब्लिक के फीडबैक के बाद फाइनल नियमों में ओबीसी समुदाय को शामिल कर लिया गया और झूठी शिकायतों पर जुर्माने वाला वो विवादित नियम भी हटा दिया गया। नियमों में इन बदलावों के बाद अब हम उस मेन सवाल पर वापस आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। क्या ये बेहतर नियम जमीनी स्तर पर सच में कोई बदलाव ला पाएंगे? और ये जो बात है वो इस पूरी स्थिति को बहुत अच्छे से समझाती है। इन नियमों की कामयाबी सिर्फ इनके होने पर नहीं, बल्कि इनके सही तरीके से लागू होने पर निर्भर करेगी। संस्थानों को जवाबदेह बनाना होगा, सिर्फ कागजी कार्रवाई से काम नहीं चलेगा।
और आखिर में हम आपको इस एक ज़रूरी सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं। क्या हम सच में बराबरी का लक्ष्य हासिल कर सकते हैं जब तक कि हम जाति के मुद्दे का सीधे नाम लेकर उसका सामना करके और उसे हल नहीं करते? इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।